हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। देखेंगे कल का मार्केट कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। जैसे कि आप ओपन होता है मार्केट, सडनली एक फॉल आता है और उसके बाद मार्केट रिकवरी कर जाता है। तो वैसे आज कुछ हुआ था। जैसे मार्केट खुला और जैसे खुलने के बाद एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद सडनली क्या हुआ था, एक कैंडल ही बना था 5 मिनट में। अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल बना, उसके बाद डाउन साइड सीधा लगभग बोलेंगे तो एक 50 या 100 पॉइंट के आसपास लगभग इसने गिरावट दी। उसके बाद एक सडनली रिकवरी। तो मैंने जब भी बोला कि कुछ ना कुछ ट्रेड लाइन होता है, कुछ ना कुछ एक बड़ा सा मूवमेंट होता है, जब भी उसको क्रॉस करता है तो एक ऊपरी साइड में मूवमेंट देता है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ब्रेकआउट मिले तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेना है। ब्रेकआउट के नीचे वाली जो पॉइंट होता है सपोर्ट, उसके आसपास हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो यही स्ट्रैटेजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपने देखा स्लो एंड स्टडी मार्केट धीरे 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 ऊपर ही जा रहा था। और जैसे आपने देखा कि एक बड़ा सा मूवमेंट हमने कैप्चर कर चुका था। तो वैसे अगर देखेंगे तो निफ्टी कल पे क्या मूवमेंट हो सकता है, सिंपल से लॉजिक के साथ हम देखेंगे। और अगर आप देखें इधर, तो जैसे मैंने बोला था कि जब तक ये 38,750 के ऊपर निकल रहा है तो एक अच्छा सा हमें ऊपरी साइड भी मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कल एक बोला था, अगर आप इधर देख रहे होंगे रेजिस्टेंट देख रहे होंगे, मैंने जैसे इधर दिख रहे 3, तो जब इसके ऊपर निकलता है देखो अच्छा सा मूवमेंट हमें ऊपरी साइड बड़ा सा रॉकेट की तरह दिख सकता है। लेकिन मार्केट का क्या मूवमेंट होता है, जब मार्केट खुलता है, ध्यान से देखिए आप, अगर मार्केट खुलता है, खुलने के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा रेजिस्टेंट है 40,000 के आसपास। कल अगर मार्केट जाता है तो हमें बड़ा सा मूवमेंट हमको 40,200 या 40,300 के आसपास कल दिख सकता है। तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लैट खुले तो फ्लैट खुलने के बाद प्राइस एक्शन होता है क्रिएट और 29,400 के ऊपर, सॉरी 29 अगर 900 के ऊपर निकलता है एक अच्छा सा मूवमेंट, हमें 200-300 पॉइंट का ऊपरी साइड मिल सकता है। तो हम एट द मनी का कॉल लेके जा सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे क्या हो सकता है। तो आपको यही ऑब्जर्वेशन करना, ज़्यादा कुछ नहीं। और 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर एक गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद फ्लैट खुलने के बाद अगर ये स्विंग क्रॉस करते हैं 29,450 के आसपास, अगर ये नीचे जाता है तो एक बड़ा सा मूवमेंट नीचे साइड जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो एक वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। आपको इधर प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो यही मेरा कहना है। तो चलिए निफ्टी में क्या हो सकता है देखेंगे। निफ्टी में जैसे मैंने बोला था कि निफ्टी साइडवेज जा चुका है, मतलब 2-3 दिन से एक बड़ा सा मूवमेंट निचली साइड देता है और साइडवेज जाता है। तो अगर आज आपने देखा कि मार्केट जब खुला एक ट्रेड लाइन के ऊपर, मैंने जैसे बोला था कि ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हमें ऊपरी साइड मूवमेंट दिख सकता है लगभग 50 से 100 पॉइंट के आसपास। मैंने बोला भी था, अगर मैंने पहले तो बोला था कि मेरा पी साइड मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन इधर देख सकते हैं। अगर 15 मिनट में अगर जैसे दिखा मार्केट खुला तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मैंने हमेशा बोला है तो गैप फिल करने के लिए नीचे आता ही है। तो अगर आपने उस टाइम पे 40 से 50 पॉइंट अगर कैप्चर कर चुके होगे तो एक मस्त कॉल था उस टाइम पे। अगर इसके ऊपर निकलता है एक स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकते हैं, मैंने जैसे बोला था। अगर आपने इधर देखा होगा तो लगभग एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपरी साइड में मिल चुका था। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अगर एक 16,250 के ऊपर निकल रहा था अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है 18,200 या 18,300 के आसपास एक्सपायरी के दिन ऊपरी साइड जा सकता है। यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल से स्टडी के साथ करूँ बताऊंगा मैं। अगर कहीं कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ध्यान से देखिए, अगर फ्लैट खुलता है और अगर 17,900, अगर सिंपल से लॉजिक के साथ बताओ तो अगर ये नीचे जाता है लगभग 17,900 के नीचे, तो ये निचले साइड हमको 40 से 50 पॉइंट जैसे आज दिए थे वैसे हमें निचली साइड मिल सकते हैं। तो टारगेट हमारा क्या हो सकता है कि 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 40 से 50 या 60 पॉइंट का। लगभग जितने तक जाएंगे तब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर ये गैप अप होता है, गैप अप खुलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वॉलेटाइल होगा। अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है, अगर इधर सपोर्ट की तरफ आता है तो इधर से स्विंग हो सकता है टाइम वेस्ट करने के बाद। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17,825 या 30 के आसपास ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इधर से अगर मूवमेंट होता है तो हमें ऊपरी साइड एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपरी साइड दिख सकता है। तो आपको यही देखना है कि मूवमेंट के ऊपर ध्यान दो, ना कि कहाँ पे कुछ हो रहा है इसके ऊपर। अगर मूवमेंट मिल रहा है तो उधर कैप्चर करना सीखो, साइडवेज जा रहा है तो इग्नोर करो। तो यही पे मूवमेंट होगा, इस ऐसा मेरा मानना है। चलिए कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी देखेंगे।
अगर पहला स्टॉक बताओ तो रिलायंस में मैंने जैसे बोला था कि ऊपरी साइड से सीधा ये नीचे 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 आ रहा है, लगभग 2600-2700 से सीधा नीचे आ रहा है। और अगर आपने इधर देखा होगा तो ये अभी वी शेप में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कल ये मूवमेंट दे सकता है, ये लगभग कल 2555 के ऊपर निकलता है। देखो अच्छा सा मूवमेंट हमें ऊपरी साइड मिल सकता है। हम इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस को लगाना चाहेंगे तो लगभग स्टॉप लॉस लगाएंगे 2500, लगभग 30 या 35 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट हमारा हो सकता है 2620 या 2600 के आसपास हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली स्टडी कीजिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। जब ये 2555 के ऊपर निकल रहा है या 60 के आसपास तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग अच्छी तरह से दिया है। और आपने इधर प्राइस एक्शन देखा तो वो एक अपसाइड मुझे फिगर इधर दिख रहा है, तो ये ऊपरी जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा कुछ नहीं, ये लगभग 2600 के आसपास जा सकता है। तो देखो, ऑब्जर्व करो, अगर फ्लैट खुलता है तो ही एंट्री लो। नेक्स्ट स्टॉक्स है, मैंने जैसे बोला था कि एचडीएफसी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक्स है, प्राइस तो इसका ज़्यादा है लेकिन एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपरी साइड मिल सकता है। अगर एक खुला था तो प्राइस एक्शन के चलते निचली साइड आ रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद ये इसने लो तो क्रिएट नहीं किया था, इसलिए मैंने बोला था कि ये नीचे नहीं जा सकता। अगर इधर देख रहा होगा तो जब ये बाउंस बैक कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2650 से सीधा बाउंस बैक ऊपर कर सकता है या 60 के आसपास लगभग दे सकता है। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि ऊपरी साइड जा सकते हैं। तो इधर से आपने देखा कि लगभग ये 2950 के लगभग ऊपर निकल चुका था। तो यही बड़ा सा मूवमेंट हमें कैप्चर करना था, लेकिन क्या होता है 2 से 4000 या 5000 स्टॉक्स होते हैं तो मार्केट में, तो ऐसे समझना चाहिए कि हमारे 20-30 स्टॉक हम पे रडार पे होना चाहिए। अगर इसने देखा तो आप वी शेप में रिकवर कर चुका है। अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट कल दे सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखो। स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू।